बच्चों, गुड इवनिंग। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th का मैथ्स का थर्ड एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें आप लोग को क्या बताना है कि इसमें तीन ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि प्रूफ करना है रूट में 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है, मतलब कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि इन दोनों को भी, आप तीनों को भी प्रूव करना है क्या इरेशनल नंबर है। तो मेरा आज का ये क्वेश्चन बता सकते हैं, ये क्वेश्चन दोनों में एक होमवर्क हो जाएगा और आप सेम वही क्वेश्चन ये भी है ना। तो उससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती क्या है। मतलब कि परिमेय संख्याएं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, मतलब अंश और हर में P/Q के रूप में लिखा जाता है और इसका हर जो है, डिनोमिनेटर जो है Q, उसका मान ≠ 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्या, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा Q का मान आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्याएं कहलाएगा। और जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। ओके, इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, ये सब आपका इसी पे जैसे प्रूव करना होगा। तो हमको पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, क्या कह रहा है वो कि प्रूफ कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो हमने सबसे पहले हमने मान लिया इनका उल्टा, इनका अपोजिट। मेरा क्वेश्चन क्या था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, √5 = P/Q। ध्यान दीजिएगा, P/Q, A/B जो भी लिखना चाहो, जहां P और Q सह अभाज्य है। मतलब कि ये दोनों का कोई भी पद ऐसा एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों अपने साथ क्या सह अभाज्य, मतलब ये 3 है तो ये 5, ऐसा सपोज दैट आप समझ सकते हैं। जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, थोड़ा जल्दी में ध्यान से आगे, अतः अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा क्या, Q √5 = P, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो आप लोग, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 5Q² = P²। ओके, या Q² = P²/5। अतः हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो P² है, ध्यान दीजिएगा, P² का गुणनखंड 5 है, मतलब P² 5 से कट रहा है, ये तो मतलब हुआ ना। अतः P² 5
5 से विभाज्य है। ओके ना? अतः इसलिए P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। जब P स्क्वायर हुआ तो उसका वर्ग हुआ तो वो भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। राइट? इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। आपको ध्यान से देखना है स्टेप बाय स्टेप। माना √5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद मैंने √5 इक्वल टू P बाई Q, और P और Q क्या है, अभाज्य, मतलब एक दूसरे से कट नहीं रहा है। और Q रूट में 5 इक्वल टू P, इसका इसमें मल्टीप्लाई, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो हमारा ये हो गया। अब इसमें P स्क्वायर 5 से कटेगा तो P 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और P भी क्या है, 5 से विभाज्य होगा। राइट? आगे आ जाइए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुनः। दूसरा स्टेप मेरा होता है, अब अलग मानो। माना देखिए अलग अलग तरीका होता है, तो आप एक तरीका लेके चलेंगे जो आपके माइंड में बैठ जाए। अगला हमने मान लिया, माना √5 इक्वल टू, आप इस उल्टा करके लिख सकते हैं, Q बाई P। ध्यान दीजिएगा, या अगर ऐसा ना लिखा जाए तो एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि इसको, इसकी वैल्यू कुछ रख देते हैं, या ऐसे लिख दोगे, पुनः माना P इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5R, जहां R भी क्या है, वो पूर्णांक है और वो अभाज्य पूर्णांक है इन दोनों के लिए। मतलब ना वो P से कट रहा है ना वो Q से कट रहा है, याद रखिएगा। तब P की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5R, जिसमें रखना है उसको हम लोग इक्वेशन थोड़ा बना लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यहाँ पे लिख दोगे आप P का मान A में रखने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25R स्क्वायर। या आगे बढ़ा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5। अब तो यहीं पे 25 से भाग दे दीजिए तो मेरा क्या हो जाएगा आगे, R स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर बाई 25। या आगे लिखा जाए तो R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बटा 5। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब जो यहां से मतलब निकला था, मतलब अब लिख सकते हैं हम, अतः यहां ध्यान दीजिएगा Q है ये, अतः Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है कि नहीं। इसलिए Q 5 से विभाज्य होगा। राइट ना? अब यहां पे अब आप लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं लिखने का। आप लोग समीकरण 1 और 2 को देखिए, चूंकि कह रहा है P और Q एक सा अभाज्य, मतलब एक दूसरे से नहीं कट रहा है, और उसके बाद बता दे रहा है कि 5 से P भी कट रहा है और Q भी कट रहा है। समीकरण 1 व 2 को देखने, समीकरण 1 और 2 विरोधाभास है, एक दूसरे के लिख दो विरोधाभास है। राइट ना? विरोधाभास है। यह क्यों विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम लोग की जो कल्पना थी वो गलत थी। यह गलत कल्पना, हमने कल्पना यही किया था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है,
यह गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। राइट? छोटे में भी लिखा जाता है, लेकिन आप जितना अच्छे से लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, आपको नंबर एग्जाम में मिलेगा। इसमें कम लिखने पे नंबर कटेगा तो नहीं, लेकिन आपका नंबर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उनको एक एक पॉइंट समझा के लिखना पड़ेगा। और अगर समझा लिख सकते हो, समझा के लिख सकते हो, थोड़ा कम लिख सकते हो, तो भी आपका सही रहेगा ना। हाँ, आप देख सकते हैं इसको। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि √3+ से हमने कल्पना किया, माना 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय हमने मान लिया, तो P/Q = K हो गया ना। जहां P और Q क्या है, वहां पे जितना लिखा गया सेम आप लिखते जाओगे। या इसको लिख सकते हैं 2√5 = P/Q - 3, या √5 अभी रुके रहो, हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन P - 3Q/Q, या √5 = P - 3Q/2Q हुआ ना। समीकरण 1 कर दो इसको। समीकरण 1 में आपको पता है कि 3, 2, 3 और 2 ये सब क्या है, पूर्णांक है। समीकरण 1 में हम देखते हैं कि क्या है आपका 3, 2, P और Q क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक। अतः ये आपका क्या हुआ, परिमेय हुआ। P - 3Q/2Q परिमेय है, हुआ कि नहीं। ये आपका परिमेय है, क्योंकि गलत है, ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय है ना। अतः क्या हमने क्या मान के चले थे हम, सॉरी क्या गलती नहीं, ठीक है, हाँ, परिमेय है। अतः उपरोक्त कथन से हम देखते हैं कि, देखिए ये परिमेय कह रहा है और ये इक्वल टू किसके है, अपरिमेय, क्योंकि आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। गलत है ना। क्यों ये गलत हुआ, क्योंकि हम लोग, हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी। तो क्या लिखोगे, उपरोक्त कथन से हम देखते हैं कि यह असत्य है, या यह असत्य है। क्यों, यह हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न प्राप्त हुई है। अतः इतना क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लिख सकते हो ना। सेम आप ये भी कर दोगे। ये कैसे लिखोगे, हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। 1/√2 = P/Q, या मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, या उल्टा कर दो इसी का, हाँ, तो क्या हो गया, हाँ ऐसे Q = √2P, जैसे इसको सॉल्व किया थे सेम सॉल्व कर डालोगे। ओके, अगला सेम ये, तो ये क्या करोगे, 7√5 = P/Q, तो लिख सकते हैं √5 = P/7Q, जैसे इसको हमने लिखा।
सेम, और ये आप इस पे कर सकते हो। मेरा होमवर्क 2-3 क्वेश्चन आप लिख लो, जैसे रूट में 2 को सॉल्व कर लोगे इसी की तरह से, रूट में 3 कर लेना, रूट में 11 कर देना, मेरे पास भेज देना। ओके, अगला टॉपिक हमारा कल रहेगा, और हम फिजिक्स भी हो सकता है 1-2 दिन में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, मैं हाई स्कूल का। फिर भी आप होमवर्क करके मुझे भेजा कीजिएगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देंगे, तो लाइक कर दिया कीजिए आप लोग। और मेरा अगर नंबर आपको चाहिए तो आप नंबर मेरा यहाँ लिखा होगा, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पे हम आपका नंबर, अपना नंबर दे देंगे, आप लोग हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, अपने ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे आपको, आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय।